लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु नाम दिया। पकुधा कात्यायन ने भी इस मत को विस्तृत रूप से समझाया, कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूप को प्रदान करते हैं। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लियूसिपस, इन्होंने भी इसे परमाणु नाम दिया था। वैज्ञानिक आंतवा एल लेवाजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया। लेवाजिए के अनुसार लेवाजिए ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया और प्राउस्ट ने स्थिति अनुपात का नियम दिया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 हाइड्रोजन तथा 8 ऑक्सीजन प्राप्त होंगे। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। स्थिति अनुपात के नियम, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं, प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जॉन डाल्टन 1766, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, गरीब जुल्लाह परिवार में। और 1808 में इन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक अद्भुत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया था। डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं। अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को कहा जाता है परमाणु। तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं।
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखेंगे तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन जाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में या नियम में मापा जाता है। राइट। दस का -10वां घात हाइड्रोजन परमाणु, 10 का -9वां घात जल परमाणु, 10 का -8वां घात हीमोग्लोबिन, 10 का -4 घात रेत, 10 का -2 चींटी, 10 का -1 तरबूज। हाइड्रोजन ऐसा होता है, फॉस्फोरस ऐसा होता है, कॉपर को C से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है, गोल्ड ऐसा होता है। और कार्बन का अणु ऐसा होता है, सल्फर ये है, सीसा या लेड इसी को कहते हैं, L से दर्शाया जाता है इसे। प्लैटिनम P से दर्शाया जाता है इसे। ऑक्सीजन ऐसा होता है, ऑक्सीजन का अणु परमाणु। आयरन का परमाणु ऐसा होता है, I से दर्शाया जाता है इसे। सिल्वर ऐसा होता है। मर्क्यूरी या पारा इसे कहते हैं, जो कि कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। राइट। हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। आधुनिक तत्वों की सहायता से तत्वों की सतहों के अवधित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक ऊपर के हैं ये सभी। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए थे, जैसे कि कॉपर का नाम साइप्रस से पड़ा है। ये एक प्लेस का नाम है साइप्रस, वहाँ से ये नाम लिया गया है। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया है, जैसे कि सुवर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। आजकल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये सिलिकॉन की सतह होती है, ऐसी दिखाई देती है। डाल्टन ऐसे सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं।
उदाहरण के लिए क्लोरीन, Cl, जिंक, Zn। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरणार्थ लोहा, आयरन, प्रतीक Fe, जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार से सोडियम का प्रतीक Na होता है, पोटेशियम का प्रतीक K होता है। क्रमशः नाट्रियम एवं कैलियम से व्युत्पन्न हुए हैं। एल्यूमिनियम को Al से दर्शाया जाता है, आर्गन को Ar, बेरियम को Ba, बोरॉन B। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है जो आपको मैं बाद में बताऊंगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमानों की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भलीभांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमानों को मापने की ओर अग्रसर हुए। संयोजन के नियम के उपयोग एवं व्युत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, स्वर्ण गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, सीसा Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, चांदी सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। 3 कार्बन तथा 4 ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुए हैं। कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होते हैं। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमानों को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन के द्वारा इसको U यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन प्रकृति के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया गया था। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। कार्बन के 12 समस्थानिक आइसोटोप कहा जाता है इसे। तत्व परमाणु द्रव्यमान U, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16,
सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन Ar, हीलियम He इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बने होते हैं, इसीलिए इसे द्विपरमाणुक अणु O2 कहते हैं। 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन O3 प्राप्त होता है। कुछ तत्वों की परमाणुकता। अधातु आर्गन 1 परमाणुक, हीलियम 1 परमाणुक होता है, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होता है, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक होता है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है, क्लोरीन द्विपरमाणुक होता है, फास्फोरस चतुष्परमाणुक होता है, सल्फर बहुपरमाणुक होता है। धातु सोडियम धातु 1 परमाणुक होता है, आयरन 1 परमाणुक, एल्यूमिनियम 1 परमाणुक होता है, कॉपर 1 परमाणुक होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। कुछ यौगिकों के अणु यौगिक, संयुक्त तत्व, द्रव्यमान अनुपात। जल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एकासाथ, अमोनिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 14:3, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन 3:60। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। कुछ तत्व ऐसे एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। संयोजकता को कोष्ठक में रोमन संख्या द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ऊपर है ये सभी। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के यौगिक से निर्मित होता है तो
धातु के नाम अथवा उस प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरण कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO। ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं। ये सभी अधातुएं हैं। ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं। उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातुएं हैं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्ठक में रखते हैं। बहुपरमाणु आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। जैसे तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र CCl4 होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत Mg² लिखते हैं। इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड Cl- लिखते हैं। तत्पश्चात इनके आवेशों को आड़ा तिरछा करके हमें सूत्र प्राप्त होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Ca2O2। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2, या हम इसे CaOH का होल ट्वाइस कह सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH42SO4। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO43। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान
उनके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का यौगिक होता है। कार्बन अणुओं का एक मोल 6.022 गुणिले 1023 कार्बन के परमाणु होते हैं इसमें। त्याच्यानंतर काय 12 ग्रॅम कार्बन होता है इसमें। हाइड्रोजन परमाणुओं में के एक मोल में 6.022 गुणिले 1023 हाइड्रोजन असतात। 1 ग्रॅम हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं इसमें। किसी भी कण, परमाणु, अणु अथवा आयन को एक मोल यानी कि 6.022 गुणिले 1023 उस कण का संख्या होती, म्हणजे त्या कणामध्ये संख्या असतात। उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान होता है G। अणुओं का एक मोल तेच आहे 6.022 गुणिले 1023 अणुओं का संख्या। आण्विक द्रव्यमान Gच असते। मोल अवोगाद्रो संख्या एवं द्रव्यमान के बीच संबंध हे वरील आहेत। जिंक का परमाणु द्रव्यमान 65 U होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 U होता है। के का परमाणु द्रव्यमान 49 U। सी का परमाणु द्रव्यमान 12 U एवं ओ का परमाणु द्रव्यमान 16 U, यानी ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U होता है। राइट। किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं। पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। किसी स्पीशीज, परमाणु, अणु, आयन अथवा कण के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों, परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है। त्याला 6.022 गुणिले 1023 मध्ये दर्शवले जाते। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। N0 से निरूपित करते हैं इसे। यह नाम इतालवी वैज्ञानिक एमेडियो अवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया है। एक डझन बराबर 12 असतात। एक ग्रोस बराबर 144 वस्तू असतात कोणते ते पण दिलेले आहेत। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान ग्राम के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को
परमाणु द्रव्यमान इकाई U में प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान, जिसको मोलार द्रव्यमान कहते हैं, परमाणु के मोलार द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 U होता है। हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 G होता है, 1 ग्राम। एक U हाइड्रोजन में केवल हाइड्रोजन परमाणु होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं। 16 U ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु होंगे, राइट। रसायनज्ञों को अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए परमाणुओं एवं अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है। 1 मोल बराबर 6.022 गुणिले 1023 वाजते। 1896 विलियम ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था, जो एक लैटिन शब्द मोल से व्युत्पन्न हुआ है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार की गई। मोल की संख्या n से दर्शाई जाती है। द्रव्यमान m में दर्शाया जाता है, स्मॉल। मोलार द्रव्यमान को कैपिटल M से दर्शाया जाता है। कणों की संख्या n से निरूपित की जाती है। अवोगाद्रो संख्या n0 से। किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रियाओं को और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्वों तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं।
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों की तुलना करने के लिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग किया जाता है। कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 से निर्दिष्ट किया जाता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं। 6.022 गुणिले 1023 अवोगाद्रो स्थिरांक है, जो कि 12 ग्राम में विद्यमान कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या है। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु, आयन, अणु या सूत्र इकाई इत्यादि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होता है। पदार्थ के एक मोल अणु का द्रव्यमान उनका मोलार द्रव्यमान कहलाता है।